बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कबीर वैरी सबल हैं, जीव एक रिपु पांच। अपने स्वाद के कारणे सभी नचावे नाच। सुंदर वचनों से सतगुरु अपने गुरुमुख प्रेमियों को खबरदार करते हैं, सचेत करते हैं। कबीर साहब जी की वाणी है कि जो वैरी है, दुश्मन है, वो सबल है, बलवान है, ताकतवर है। और जो जीव है ये मात्र अकेला है। और ये जो वैरी हैं ये 5 हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये बहुत ही ताकतवर हैं और सबकी अपनी अपनी एक मायावी दुनिया है, अपना अपना इनका पसारा है। और जीव किसी भी प्रकार से ताकतवर नहीं है, कमज़ोर है, जब तक कि इसे सतगुरु की शरण नहीं मिल जाती। और इस कमज़ोर जीव को ये 5 चोर अपने प्रभाव में लेकर जकड़ लेते हैं, अपने चंगुल में फंसा देते हैं। क्योंकि हर किसी का अपना साम्राज्य है, अहंकार का एक अपना दायरा है, काम का अपना षड्यंत्र चलता है, लोभ अपनी राह पर चलाता है जीव को, और मोह अपने पास में बांध करके जन्म जन्म भटकाता है इस जीव को। और अहंकार जो ना कुछ होते हुए भी इस पर हावी हो जाता है, और जीव अपने आप को क्या से क्या समझता है। महापुरुष तो अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए हर पल हिदायत भरे वचन फरमाते हैं कि ये जीव माया के शिकंजे में ना आ जाए, और अगर आ गया है तो उससे कैसे बचे। जो गुरुमुख प्रेमी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में आ गए हैं, श्री परमहंसों की छत्र छाया में आ गए हैं, सतगुरु उन्हें बचा लेते हैं, बचाए रखते हैं कि ये अगर 5 दुश्मन ताकतवर हैं तो हमें भी श्री परमहंसों की ओर से 5 नियम निभाने की सीख मिलती है कि 5 चोरों को 5 नियम श्रद्धापूर्वक अमल में लाकर इनसे बचा जा सकता है। वो 5 नियम भी हैं: श्री आरती पूजा, दूसरा है सेवा, तीसरा सत्संग, चौथा सुमिरन, और 5वां दर्शन ध्यान। इनकी मदद से लगातार हर पल प्रयास करते हुए इनको बड़े सहज में हराया जा सकता है और हराया जाता है। इसी के आगे महापुरुष फरमाते हैं तुलसीदास जी कि तुलसी ये तो 5 हैं, भावें होत 50।
जिसके सिर पर सतगुरु धनी, ताको कौन तरास। इधर ये कहा कि ये जो दुश्मन है बहुत ताकतवर है और जीव अकेला पड़ जाता है और ये 5-5 हैं। और फिर समझाकर महापुरुषों ने फरमाया है कि ये तो 5 हैं, अगर 50 भी हों तो भी जिसके सिर पर केवल और केवल सत्पुरुषों का हाथ है, उसको यम की यंत्रणाएं झेलनी नहीं पड़ सकती, क्योंकि सतगुरु अपने सेवकों को, प्रेमियों को ये 5 नियमों की पालना करवा के 2 घंटे सुमरन करवा के इस लोक में भी बचा कर रखते हैं और परलोक में भी इन्हीं 5 नियमों की पालना से और 2 घंटे भजन अभ्यास से ये जीव माया से बचा हुआ रहकर अपने प्रभु के धाम में जाकर विश्राम पाता है। कुछ दिन पूर्व श्री हुजूर दाता दयाल जी महाराज जी श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कुछ प्रेमी ग्रुप में आए, इकट्ठे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेक रहे थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने मौजवश फरमाया, कृपा करते हुए वचन फरमाए कि जो 5 चोर लगे हुए हैं हमारे अंदर, 5 चोर छुपे हुए हैं, वो किस प्रकार इस जीव को अपने चंगुल में फंसाकर हानि करते हैं। 5 नियमों की पालना भी करनी है और भजन अभ्यास। नियमों की पालना करने से ही अगर हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचाव हो सकता है और प्रभु के धाम में पहुंचने की सारी व्यवस्था सहज में हो सकती है, तो ये कितना सच्चा सौदा है, कितना सस्ता है, कितना आसान है कि समय बहुत है हमारे पास। अगर कोई कहता है कि मुझे समय नहीं मिलता, तो ये अजीब सी बात लगती है। समय तो मिला हुआ है, समय कहाँ से मिलना है, समय तो मिल गया है, समय है और समय ही तो है हमारे पास, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने समय को दांव पर लगाए हुए हैं। मोह माया का जो परपंच है उसने जकड़ा हुआ है हमें, उसके वशीभूत होकर हम ये कह देते हैं बड़ी आसानी से कि समय नहीं मिलता, क्या करें। और कितना समय चाहिए? इतना समय कि 24 घंटे हम संसार में लगे रहते हैं, परिवार में, बाल बच्चों के मोह और प्यार में, और हर पल एक अहंकार में ही अपने श्वास खर्च करते रहते हैं और सेकंड सेकंड करके, पल पल करके, मिनट मिनट करते हुए घंटे और 24 घंटे करते हुए दिन के दिन, सालों के साल गुजर जाते हैं और आयु समाप्त हो जाती है। और इतना बड़ा समय खर्च हो जाने पर भी हम ये कहते हैं कि हमें समय नहीं है, समय नहीं मिला कि हम भजन अभ्यास करते, 5 नियमों की पालना करें या करते। समय नहीं था, समय नहीं है, तो फिर क्या है हमारे पास? समय ही तो हमें मिला है। समय ही हम चाहते थे कि ऐसा समय मिले, मनुष्य का जीवन मिले, मनुष्य का चोला मिले इस जीवात्मा को, और ये जो जीवन है, ये जो समय है, ये समय पूरा का पूरा प्रभु के भजन सुमरन में लगा देंगे, नित्य नेम में लगा देंगे। और आज हम ये सब कुछ प्राप्त होने पर, प्रभु की कृपा होने पर, प्रभु की
दया होने पर हम ये कहें कि समय नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और अगर सही मायने विचार करें, अपने अंदर झांती मार के देखें, अपने विचारों की गहराई की नाप तोल करें, तो समय ही समय है। आज छोटे से छोटे बच्चे को समय नहीं है, युवा अवस्था में भी हम कहते हैं समय नहीं है, और बुढ़ापे में भी कहते हैं हम समय नहीं है। बुढ़ापे में अगर हम लगना चाहते हैं कहीं और समय लगाना चाहते हैं तो फिर लगता नहीं, क्योंकि मन वहाँ रमा हुआ है। मन पहले से कुर्बान है दुनिया पर, और ये जीव कुर्बान है मन पर। इनका ऐसा तालमेल बैठा है कि जीवात्मा की कोई खबर ही नहीं है कि जो असली मालिक है, असली ये जो जीवात्मा है, इस शरीर रूपी जामे में आया हुआ है। केवल इस जामे की, शरीर की हर वक्त उदर पूर्ति के अंदर ये जीव लगकर अपने असली स्वरूप को भूलकर पल 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 करके अपनी हानि करते हुए फिर 84 लाख योनियों में पहुंच रहा है। जहां से आया है 84 लाख योनियों को भुगत भुगत कर अथाह दुखों को प्राप्त होते हुए आया है। फिर उसी अथाह दुखों की गहराई में जाने वाले कर्म करते हुए इस गफलत में रहकर, गलत फहमियों में रहकर, मालिक के नाम को भूलकर अपने इस जीवन में जो लाभ उठाना था, इस जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए सुखी बनाना था, लेकिन थोड़े थोड़े क्षण भंगुर शारीरिक सुखों के पीछे इतने बड़े सुख के खजाने को ठुकरा कर चला जाता है और बाजी हार देता है। और फिर ना जाने ये कब अवसर मिलेगा, कब ये बारी आएगी फिर। लेकिन अभी तो बारी मिली हुई है, अभी ये अवसर मिला हुआ है। अभी आज इसी पल में अगर हम सचेत हो जाएं, जाग जाएं, हमें जगाने के लिए हमारे हृदय सम्राट श्री परमहंस अवतार श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी हमारी आँखों के सामने, हमारे भीतर बाहर, हमारे घर में, नगर में, हमारे घट में, सब जगह पर हमारे साथ हैं। हमें जाग करके उनके श्री चरणों की छत्र छाया में, उनके साये में रहकर, उनकी रहनुमाई में रहकर, जो कि रात और दिन हमारी फिक्र करते हैं और हमें जो आदेश करते हैं, हम उनकी पालना करके हमेशा हमेशा के लिए, जो कि श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि 5 नियमों की पालना करने से इन 5 चोरों से बचा जा सकता है। और इसी प्रकार हम भक्ति को पूरा समय दे करके अपनी भक्ति को सुरक्षित करते हुए इस लोक से परलोक का सफ़र सतगुरु के मार्गदर्शन में करें और उन्हीं के साथ, उन्हीं के धाम में पहुंच जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।